हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र आप लोगों के सामने कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें लेके आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि भैया स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और इस धन को बचाए रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो होता क्या है लाइफ में जनरली हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत के साथ साथ हम लोगों का रहन सहन खान पीन और दिनचर्या थोड़ी सी स्वास्थ्य के लिए ख़राब हो जाती है। तो इस स्वास्थ्य के बिगड़ने की वजह से मैं आपको बता दूं कि जितना भी हम लोगों का धन कमाया हुआ है वो भी जा सकता है और हम लोगों का ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जहाँ पे लाइफ का जो मतलब है वो ही बदल जाता है। यानी कि पहले हम कमाने के लिए जीते हैं और फिर अपने आप को बचाने के लिए जीते हैं। तो यही सबकी कहानी है और इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। और इस ट्विस्ट को कैसे लाते हैं कि अगर आप अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो फिर ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाती है। तो मैं आपको अपने कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि भैया अगर हेल्थ हम लोगों ने ठीक कर ली तो फिर मज़ा ही मज़ा है लाइफ का। तो होता क्या है कि बचपन से हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर कुछ एक बढ़िया सी जॉब मिल जाती है और फिर अपना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो ये सब में जब बिजी होते हैं तो हमारे रूटीन्स जो है ना वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो उन रूटीन की गड़बड़ी की वजह से ही हम बोलते हैं कि भैया हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा उस लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें और उसको चेंज कर लें तो फिर जो है ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने तो देखा है कि भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत कुछ कमाया और कमाने के बाद में 30-35 तक बड़ा मज़ेदार चलता रहा और जब इसके ऊपर जाते हैं तो वो सारा खेल ही चेंज हो गया। कैसे चेंज होता है कि भाई कुछ बीमारियाँ ऐसी पकड़ गई, अब उनको ठीक करा रहे हैं और ठीक कराते कराते जो कमाया था वो भी चला गया और जो परिवार है वो भी बड़ी टेंशन में है। और इस टेंशन के साथ साथ में हमने देखा है कि भैया जो बच्चे हैं उनका कैरियर भी दांव पे लग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो कैरियर के अपने उस टाइम पे आते हैं जहाँ पे उन्हें कैरियर पे फोकस करना चाहिए, वहाँ पे वो सारा अपना फोकस हटा के अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की सेवा में लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमारा कैरियर भी इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है कि ना तो हमने अपना कुछ बचा पाए, ना ही हमने जो धन कमाया था वो ही बचा पाएँ और ना ही हम अपने बच्चों को अच्छा कैरियर भी दे सकें। तो इसलिए मैं तो आज आपके सामने ये शेयर करूँगा कि कैसे हम उस सब चीज़ों से दूर हो सकते हैं। तो पहली बात मैं बताता हूँ अपनी कि मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी मैं बचपन से लेके हमने पढ़ाई में बड़ा ध्यान दिया, बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद में हम लोग आईटी इंडस्ट्री में आ गए। आईटी इंडस्ट्री में आने के बाद आप देखते हैं कि भैया आईटी में तो कहानी कुछ और है। सुबह से लेके शाम तक आप लगे हुए काम में, ठीक है। रात का भी कुछ पता नहीं, कभी 12 बजते हैं, कभी 2 बजते हैं, कभी कभी तो रात पूरी काली है। तो लगे हैं, कर रहे हैं। अब आता है वीकेंड, तो वीकेंड पे क्या होता है कि भैया इतनी मेहनत पूरे वीक की है तो थोड़ा सा रिलैक्स करा जाए। तो सुबह उठते हैं अपना लेट, 8-9 बजे उठेंगे। उठने के बाद में आता है नंबर नाश्ते का, ठीक है। जो ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट करते हैं जो बड़ा मज़ेदार होता है खाने में, टेस्टी। तो वो खाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर जब उसे खाएंगे तो उसके बाद में आता है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ न्यूज़ देखेंगे, कुछ इंटरटेनमेंट टीवी देखेंगे और कुछ फिर आता है नंबर कि चलो भैया आप थोड़ा सा शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है। तो हम अपना जो भी रूटीन ग्रॉसरी शॉपिंग है या कुछ इधर उधर की शॉपिंग है वो करके आते हैं। आने के बाद में फिर अपना थोड़ा रिलैक्स, और रिलैक्स करने के बाद में फिर देखते हैं क्या कुछ पेंडिंग है। तो कुछ ऐसे वर्क रहते हैं जो
वीक में हम लोग नहीं कर पाते तो कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, और करने के बाद में कुछ स्टडी कर ली, कुछ कहीं कुछ पेंडिंग वर्क था वो निपटा दिया, या फिर कोई बुक रीड कर ली, या कुछ इस तरह का जो है कहानी इस तरह की चलती है और अपना वीकेंड ख़त्म हो जाता है। अब होता क्या है कि ये सब चलता रहता है और कुछ समय के बाद में आप महसूस करते हैं कि यार कुछ कुछ तो इश्यू होने शुरू हो गए। अब वो किस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि कभी आप देखते हैं कि यार वेट बढ़ रहा है, ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वेट बढ़ा तो वेट के साथ साथ में दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, डायबिटीज़ शुरू हो गई है, नहीं तो ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, नहीं तो हार्ट के इशू शुरू हो गए। तो जब ये शुरू हो गए तो अब क्या करें? ये ही बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जब प्रॉब्लम आती हैं तो प्रॉब्लम आने का कोई बड़ा रीज़न नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम कैसे आ गई, ठीक है। लेकिन इन प्रॉब्लम के आने के बाद आप क्या करते हो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य ही जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। किस तरीके से? देखो भैया, अगर हम रहेंगे स्वस्थ तो लाइफ की हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि हम अच्छा खाना भी एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, चल सकते हैं। और अगर हमको पकड़ गई कोई बीमारी तो ना तो हम बढ़िया खा सकते हैं, ना ही हम अच्छी कहीं घूम सकते हैं, ना ही हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमको करना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज़ अगर आपको हुई तो भैया खाने से कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। हार्ट की अगर इशू होगी तो भी भैया खाने पीने से कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। एक्सरसाइज भी आप जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि जिसमें कि आपकी हार्ट की समस्या और बढ़ जाए। तो अब आ गए आप बेड पे, ब्लड प्रेशर शुरू हो गया तो उसमें भी 4 समस्याएं हैं, ठीक है। अब ये समस्याएं शुरू हो गई, इन समस्या के साथ साथ में आपका अब स्ट्रेस भी शुरू हो गया कि अब आप बीमार हो तो भैया ये सब चीज़ें जो है ना, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सब चीज़ें हैं, ये कैसे होंगी? क्योंकि आप पे तो एक रूटीन जो है अब मेडिसिन चलने वाली है। तो पकड़ ली मेडिसिन हम लोगों ने, अब मेडिसिन पकड़ी और चलते गए। होता क्या है कि जिन बीमारियों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बीमारियाँ कभी ठीक नहीं होती, ठीक है। ना ही किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हुई, ना ही किसी की लंग प्रॉब्लम ठीक हुई, ना ही किसी की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ठीक हुई, ना ही किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हुआ। ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और जो कमा रहे थे वो अब धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट कि कोई अटैक पड़ गया तो अब भैया पिछले जो 3-4 साल का कमाया हुआ था वो भी चला गया। अब क्या करें? तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल है हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन और हमारी दिनचर्या। कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ, क्योंकि कहानियाँ बड़ी अच्छी होती हैं सुनने में और हमें बहुत दिन तक याद भी रहती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कहानी लेके आऊँगा और उन कहानियों में आप देखोगे कि लोगों ने कैसे अपने बीमारियों पे विजय प्राप्त की है और कैसे उन लोगों ने अपनी बीमारियों को भगाया है और ज़िंदगी के वो सारे एंजॉयमेंट वापस आ गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से ये सब बताने के लिए ही आया हूँ और आगे देखते रहिएगा। आप लोगों के सामने मज़ेदार कहानियाँ आएंगी और उन कहानियों से आप लोगों को और आपके परिवार वालों को और आपके दोस्तों को बहुत लाभ होने वाला है। इस कहानियों में हम देखेंगे कि बीमारियाँ क्या हैं, कैसे पैदा होती हैं और कैसे ठीक हो सकती हैं, और उनको ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता, बहुत आसानी से सब बीमारियाँ चली जाती हैं। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल और इन चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर भी मिलेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और वो बीमारियाँ कैसी होती हैं और वो कैसे ठीक होती हैं ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे।
तो दोस्तों देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।